हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर। मैं अपने YouTube चैनल फेमस स्टडी सेंटर बाय अजय सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, 2016 का सेट नंबर 3 जिसका संकेतांक था CX के सारे बहुविकल्पी प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों, आज खंड बा विस्तृत उत्तरी प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे प्रश्न करवाने वाले हैं। तो बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिएगा बच्चों, देखिए लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 0 तथा 2x माइनस 3y बराबर 14 को हल कीजिए। तो चलिएगा हल करते हैं। x प्लस 2y बराबर 0 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 14 समीकरण नंबर 2। बच्चों इसमें उसने ये नहीं कहा है कि आपको विलोपन से हल करना है या प्रतिस्थापन से, तो हम इसको विलोपन से हल कर रहे हैं। तो चलिएगा देखिएगा, विलोपन में क्या होता है, किसी एक चर को हमें बराबर करना होता है। क्या करना होता है? किसी एक चर को बराबर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम y के गुणांकों को बराबर करेंगे तो 3 का गुणा यहाँ इसमें कर देंगे और 2 का, यानी समीकरण नंबर 1 में कर देंगे 3 का गुणा और समीकरण नंबर 2 में कर देंगे 2 का गुणा। तो बच्चों कर दीजिएगा 3 का गुणा x में तो कितना होगा 3x और 3 दूनी, और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा समीकरण नंबर, और इधर 2 का गुणा करवा दो तो 2 दूना और 2 तिहाई और 14 दून समीकरण नंबर। इधर बच्चों लिखेंगे नहीं, जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो ये कट जाएगा, 4 3 7 x बराबर 28। तो x बराबर 28 बटे 7, 7 चौक x बराबर 4, x बराबर। तो क्या करेंगे, x का मान, x का समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो बेटा। समीकरण नंबर आपका 1 ये है, यानी x के प्लस 2y बराबर 0 है ना, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे 4 धन 2y बराबर 0। तो 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 4, तो y बराबर माइनस 4 बटे 2, 2 दूना तो y बराबर माइनस का। तो आपके हल प्राप्त हुए बेटा, x बराबर 4 और y बराबर माइनस, आपके ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो बच्चों चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का चलिए बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का खा दिया है कि एचसीएफ 306 कामा 657 का बराबर 9, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। बच्चों तो आप लोगों को क्या है कि एलसीएम ज्ञात करना है, जबकि 2 संख्याएं और उसका मासा दिया हुआ है। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों, क्या है कि लासा यानी एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या 306 हो गई, दूसरी 657 और इनका एचसीएफ है 9। तो काट दो भाई, 9 एकम 9, 9 तिया न चौको, तो ये हमारा बचा 34 गुणा 657। बच्चों अब आप लोग इनका गुणा तो कर ही सकते हैं, तो यानी 34 का गुणा 657 में करेंगे तो कितना आएगा 22,338, 22,300। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ये क्या हो गया बच्चों? एलसीएम। ये आपका हो गया। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का गा, एक शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्व ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है और उसका आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई ज्ञात। तो बच्चों चलिएगा, हमने माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। क्या है बच्चों? ऊंचाई h है। तो हमें दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात,
तो यहां हो जाएगा R/H बराबर 3/4। तो हम ऐसे क्रॉस गुणा करवा लेंगे बच्चों। तो ये हमारा 3H बराबर हो जाएगा 4R। क्या हो जाएगा? तो R का हम मान निकालेंगे तो 3H/4 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको मान लो 1। अब क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 96 पाई सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर 96 पाई। बच्चों पाई से पाई काट दो। 1/3 R हमारा क्या है? R की जगह लिखेंगे 3H/4 का होल स्क्वायर इंटू H बराबर 96। बच्चों जगह नहीं है इसलिए इधर देख लो। तो 1/3 इसका वर्ग तोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 H स्क्वायर बटे 4 चौको 16 इंटू H बराबर 96। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो इधर हो जाएगा 3/16 H क्यूब बराबर 96। 96। अब देखिएगा क्रॉस गुणा 3 से काट दो। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो H क्यूब बराबर 32 गुणा 16 हो जाएगा। तो H क्यूब बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 के 2 हासिल लगा 3 और 16 3 48 3 51। तो H क्यूब बराबर 512। तो H क्यूब बराबर ये 8 का क्यूब हो गया, ये कट गया। H बराबर 8 सेंटी। बच्चों ये आंसर होगा आपका। H बराबर 8 सेंटीमीटर यानी शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का घ। निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों? तो हमने क्या है कि बहुलक में आपको क्या बता चुका हूं कि बहुलक में कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना ये क्वेश्चन दिया हुआ इसी से पूरा काम चल जाएगा, यानी इसी से बहुलक आसानी से निकल आएगा। तो आपको मैंने बताया हुआ था बच्चों, पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो बारंबारता वाली पंक्ति में, बारंबारता वाली पंक्ति में उच्चतम बारंबारता क्या है? उच्चतम बारंबारता को हम F1 मानते हैं। तो यहां उच्चतम बारंबारता 20 है, इसको मान लेंगे। जस्ट इसके ठीक ऊपर वाले को और इसके जस्ट नीचे वाले को F2। F1 के सामने जो है निम्न वर्ग सीमा को L मान लेंगे। निम्न वर्ग सीमा को L यानी ये L है। अच्छा अब क्या है, इनके बीच में 10-10 का अंतर है। कितने का? तो H बराबर आपका 10 हो जाएगा। H बराबर 10 हो जाएगा। तो अब लगा देते हैं बहुलक का फार्मूला। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। तो आप देखिएगा L आपका कितना है? 40 है, रख देंगे। अब इधर देखिएगा F1 हमारा कितना है? 20 है। F0 कितना है? 12 बटे 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। बच्चों कायदे से देखिए 40 इधर 20 में 12 जाएगा, 8 20 दूना 40, ये जोड़ देंगे हो जाएगा 23 इंटू। तो 40 धन 8 बटे 40 में 23 घटा देंगे 17 गुणा 10। तो ये हो जाएगा 40 धन 10 अट्ठे 80 बटे 17। और देखिएगा 17 का भाग दे लीजिएगा। तो 17 चौको 68, 68 और कितने 80 होंगे? 12। तो दशमलव लगा दीजिएगा, हो गया 120।
तो 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119। चलो बस इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हो गया 40 धन 4.7, तो ये हो जाएगा 44, ये आपका आंसर होगा लगभग में। बच्चों चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या यहाँ वाला सिद्ध कीजिए tan थीटा अपान sec थीटा -1 माइनस tan थीटा अपान sec थीटा +1 बराबर 2 cot थीटा। 2 cot, तो बच्चों हम ले लेते हैं LHS। तो हमने ले लिया tan थीटा अपान sec थीटा -1 माइनस tan थीटा अपान sec थीटा +1। बच्चों कायदे से ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, इसमें लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे sec थीटा -1 और sec थीटा +1, sec थीटा +1। अब क्या करेंगे देखिएगा, इस आर का भाग इस लघुत्तम में देंगे तो ये बचेगा, क्योंकि ये सेम सेम है, कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका अंश में गुणा करवा देते हैं, इसका अंश में गुणा। तो अब क्या होगा, जब इसका अंश में गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा tan थीटा ब्रैकेट में sec थीटा प्लस माइनस, इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका हम अंश में गुणा करवा देंगे तो tan थीटा ब्रैकेट में sec थीटा -1। ठीक है ना बच्चों? अब आप देखिएगा, अब हम tan थीटा का अंदर गुणा इधर माइनस tan थीटा का अंदर गुणा करवा देंगे। चलिए देखिएगा, tan थीटा का sec थीटा में करवाएंगे तो tan थीटा इंटू sec थीटा और प्लस tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का 1 में गुणा। ठीक है ना? अब देखिएगा माइनस tan थीटा का अंदर गुणा, तो माइनस tan थीटा का करवाएंगे तो tan थीटा sec थीटा माइनस का हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो जाएगा। बच्चों ये क्या है, यहां पे एक फार्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट a प्लस बी का रूप और एक ब्रैकेट में a माइनस बी का रूप, तो यहां बन जाएगा a स्क्वायर माइनस, तो यहां हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। तो बच्चों देखिएगा, ये हमारा प्लस का और ये माइनस का कट गया। अच्छा, अब एक tan थीटा ये बचा, एक tan थीटा ये बचा, हो गया 2 tan। बच्चों अब देखिएगा sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों इधर देखिए क्या करेंगे, 2 tan थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा को हम विस्तारित रूप में 2 बार लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू, क्यों? क्योंकि भाई 2 घातें चढ़ी हुई हैं। क्यों बच्चों? कितनी घातें? 2 घातें चढ़ी हुई है, तो एक tan से एक tan, तो बच्चों ऊपर 2 बचा, नीचे बचा tan थीटा। अब ध्यान दो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान tan थीटा। बोलो, तो देखिएगा 2 का 2, 1 अपान tan थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है। बच्चों हमें यही लाना है, हमारा RHS आ गया, यही आंसर हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है ना? चलिए बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लीजिएगा। देखिएगा समीकरण दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो क्या करेंगे, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने से मध्य वाला पद प्राप्त हो जाए। तो 3 दूनी 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 2 के जोड़े बना लीजिएगा। इधर x कॉमन ले लो, x प्लस 3 आएगा, प्लस 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब 0 कर लीजिएगा, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। बच्चों तो हमारे क्या है, मूल क्या होंगे? मूल होंगे हमारे -3 कामा -2। ये आपका आंसर है। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2,
निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये 4 नंबर के सारे प्रश्न होंगे। ओनली कितने करने होंगे इसमें? 5 करने होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा क्यूब बीटा धन अल्फा बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। चलिएगा बच्चों सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना। तो a बराबर आपका 2 होगा, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 7। बच्चों हमें निकालना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस b बाई। तो बच्चों इधर हमारा आ जाएगा b कितना है? -5, a कितना 2, यानी अल्फा धन बीटा निकल आया -5 बटे। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। क्या बच्चों? मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c बाई a। ये फार्मूले सारे लिखा चुका हूं। c हमारा -7, a बराबर 2, यानी अल्फा बीटा बराबर आ गया हमारा -7 बटे। तो बच्चों इधर देखिएगा, ध्यान से देखो, इधर आप लोग देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है? अल्फा क्यूब बीटा धन बीटा अल्फा क्यूब का मान ज्ञात करना है। इधर हमने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर। बच्चों कायदे ध्यान दो, अल्फा बीटा इधर देखिएगा, इसका फार्मूला बनेगा अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब बच्चों क्या करेंगे? इसमें सारे जो ये मान दिए हुए इनको रख देंगे। चलिए अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा है हमारा -7 बटे, और इधर अल्फा धन बीटा -5 बटे 2 का होल स्क्वायर -2 गुणा -7 बटे 2, 2 से 2 तो -7 बटे 2। इधर 5 25, 2 दूना माइनस माइनस प्लस बटे 7 हो गया, और बटे 1 कर लो, तो -7 बटे 2 गुणा, इधर ले लेंगे 4 लघुत्तम, तो 4 एकम 4, तो 25 एकम 25, 1 चौके 4, 7 चौक, तो माइनस के 7 बटे 2 गुणा, इधर जोड़ेंगे 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 53 बटे 4, तो बेटा अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा कर दो, 7 तिया 21 हासिल लगा 2, 7 पना 35 और 2 37, माइनस का 371 बटे 4 दूनी 8। बच्चों ये हमारा आंसर आएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का खा। एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों चलिएगा सॉल्व करते हैं इसको। हमने माना आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या मान ली मैंने? x मीटर। तो बच्चों ध्यान दो, आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया हुआ है? 82 मीटर। क्या दिया हुआ? 82 मीटर। तो आयताकार खेत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में l धन b, यानी लंबाई धन चौड़ाई बराबर 82। बच्चों काट दो 2 से, 2 चौको 8, 2 एकम, तो l धन b बराबर 41। ध्यान से देखो, तो l हमें ज्ञात करना, b हमें पता हो गया है, b कितना है, चौड़ाई कितनी है, x मान ली है ना, बराबर 41। तो l बराबर हो जाएगा 41 माइनस x मीटर। बच्चों हमें चौड़ाई भी निकल आई और क्या निकल आई? लंबाई भी। अब हम निकालेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है बच्चों l इंटू बी। नहीं, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर।
तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी बराबर 400। तो ध्यान दीजिएगा, L कितना हमारा निकला 41 माइनस x, चौड़ाई क्या है x बराबर 400। बच्चों जगह की बड़ी समस्या है, तो देख लो इधर क्या करेंगे, x का अंदर गुणा करवा दो 41x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, और माइनस का 400 बराबर 0। बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 41x माइनस का 400 बराबर माइनस का अंदर गुणा कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस का 400 बराबर 0। बच्चों 400 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने से 41 आ जाए। 400 के ऐसे गुणनखंड करो कि हमारा आ जाए कितना 400, करिए कितना होगा, करो बच्चों आपने किया। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर ये 16 गुणा 25 या 25 गुणा 16, 25 गुणा 16 होगा 400, 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो माइनस का 25x माइनस का 16x प्लस का 400 बराबर, इधर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 आएगा, माइनस 16 लेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू, तो बेटा क्या करेंगे x माइनस 25 एक ब्रैकेट में और x माइनस 16 एक ब्रैकेट में बराबर 0, 0 कर लीजिएगा, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 और अगर x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर 16। तो बच्चों आपकी क्या है चौड़ाई, या तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई या तो 16 होगी या तो 25, यही आंसर होगा।